दोस्तों, लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का आज है तीसरा दिन और आज भी हम हमेशा की तरह अपने सभी रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ ट्रेड प्लान करने वाले हैं। फिर चाहे हमारा स्टॉप लॉस हो या टारगेट हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो हमारा चैलेंज है गाइज, वो 100 डेज का रहने वाला है, यानी कि 100 दिनों के चैलेंज में हम एक प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर बनने की शपथ ली हुई है। उसी कारण से जो है हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया है। इस चैलेंज में प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी फॉलो की जाएगी गाइज। स्टॉप लॉस होगा तो भी दिखाया जाएगा, टारगेट होगा तो भी दिखाया जाएगा। जो प्रॉफिट लॉस का जो है वो वीडियो तो बनाया ही जाएगा, लेकिन 3 बजे के बाद हमें स्क्रीनशॉट लेके कम्युनिटी पोस्ट भी करना पड़ेगा, ताकि ट्रांसपेरेंसी को बरकरार रखा जाए और ओवर ट्रेडिंग से बचा जाए। तो यहाँ पर आप काफी चीजें सीखने वाले हैं, जैसे एंट्री कहाँ करना है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे करना है, इसके साथ ही बहुत सारी चीजें। तो आज का जो वीडियो है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ही अच्छी जगह पर ओपन हो रहा है और आज एक अच्छा जो है हमें ट्रेड मिल सकता है। तो चलो चलते हैं चार्ट पर और बिना टाइम वेस्ट किए आज की एंट्री के प्रॉपर लॉजिक्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो वेट करते हैं, चलो चलते हैं चार्ट पर। मार्केट ओपन हो चुका है और मैंने जो ट्रेड प्लान किया है ना दोस्तों, आज काफी जल्दी ही ट्रेड प्लान कर लिया, लेकिन क्वांटिटी काफी कम है गाइस। यहाँ पर आप देखोगे तो सिर्फ एक ही लोड से ट्रेड प्लान किया गया है। एक लोड से मैंने ट्रेड प्लान क्यों किया है, यहाँ पर स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा बन रहा है। इस कारण से अगर मान लो मार्केट थोड़ा अपसाइड में आता है, 24,400 के लेवल्स के आसपास आता है, तो मैं यहाँ पर एक लोड और ऐड कर लूंगा। लेकिन अगर मान लो फ्लो में गिर जाए तो हमसे प्रॉफिट मिस ना हो जाए, इस कारण से मैंने एक लोड से ट्रेड प्लान कर लिया है। अन्यथा अगर मान लो मार्केट आज का हाई जो ब्रेक कर दे एक बार, तो वहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी सेलिंग साइड की, और मैं वहां पर क्वांटिटी ऐड करूंगा। इस लोड को मैं यहाँ पर बुक नहीं करने वाला हूं। अब इसमें टारगेट, मेरा फर्स्ट टारगेट 24,265 का है। 24,265 के नीचे 24,248 एंड 24,187 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तब तक के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, हमें वॉच करना पड़ेगा। और एक लोड से ट्रेड प्लान किया गया है तो इसमें उतना डरने की भी जरूरत नहीं है। इसमें कुल मिला के टारगेट ही बुक करना है। जैसे एक लोड से ये ट्रेड प्लान किया है ना हमने, अब इसमें मान लो मार्केट अपसाइड में भी जाता है, इस लेवल्स के आसपास आता है, तो भी हमें क्वांटिटी ऐड करनी है। यानी कि इस ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं होने वाला है, बिकॉज ऑफ मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव है। कैंडल्स, शुरुआत की कैंडल्स काफी बेरिश कैंडल्स है। इस बेरिश कैंडल्स के ऊपर सस्टेन हो पाना और मार्केट का अपसाइड में जाना काफी ज्यादा जो है पॉसिबिलिटीज उसके कम है। अगर मान लो आज का हाई भी ब्रेक हो जाता है ना, तो भी मैं यहाँ पर अब जो है शॉर्टिंग साइड की पोजीशन ही देखूंगा। अब मैं यहाँ पर लॉन्ग नहीं करने वाला हूँ। तो वेट करते हैं, देखते हैं। फिलहाल मैंने कॉल को शॉर्ट किया हुआ है, तो उतना डरने की भी जरूरत नहीं है कि मार्केट अपने अगेंस्ट चला जाए, तो भी उतना लॉस नहीं होने वाला है। प्रीमियम डीके भी अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि काफी आईटीएम मैंने सेल किया है, 24,000 की कॉल को सेल किया है। फिलहाल एक लोड में प्रॉफिट भी देखो छोटा ही चल रहा है। एक लोड से ट्रेड प्लान करने का ये मीन्स था गाइस कि अगर मान लो मार्केट यहाँ से अपसाइड में नहीं जाता है और हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि भाई हम क्वांटिटी कहाँ ऐड करें, तो कुल मिला के अगर मार्केट फ्लो में गिरता है ना, तो हमसे प्रॉफिट मिस ना हो जाए और हमारे अगेंस्ट अगर मार्केट जाए तो भी हमारा लॉस ज्यादा ना हो। रिस्क को मैनेज करके लिया गया ट्रेड है, तो इसमें बिल्कुल भी हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल ट्रेड में 200 से 300 का प्रॉफिट चल रहा है। एक चांस बन सकते हैं गाइस, प्रॉफिट ज्यादा कब होगा, जब एक बार मार्केट अपसाइड चला जाए। 24,400 के ऊपर मार्केट यहाँ पर थोड़ा वेट करे, उसके बाद जो गिरेगा ना मार्केट, काफी फास्टली मूवमेंट मिल सकता है। तो वेट करते हैं। फिलहाल 120 के समथिंग हमारा ट्रेड में जो है कोस्ट टू कोस्ट चल रही है और 24,329 के समथिंग मार्केट चल रहा है। देखो गाइज, आज मेरा व्यू था कि यार जो ये ग्रीन कैंडल्स बन रही है, थोड़ा मार्केट अपसाइड में आता, 24,400 के लेवल्स के आसपास आता, या आज का हाई भी ब्रेक कर देता ना, तो भी मैं आज डाउन साइड के लिए ही ट्रेड प्लान करने वाला था। क्योंकि शुरुआत की इतनी बेरिश कैंडल्स बनने के बाद मैं थोड़ा पॉजिटिव में अचानक से नहीं जाना प्रीफर करता हूं। तो वेट करते हैं, देखते हैं। अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो जरूर हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। 24,436 के लेवल्स के आसपास मैं क्वांटिटी ऐड करूंगा, वहां से जो है अच्छा खासा शॉर्ट साइड का पोजीशन बन सकता है। तो वेट करते हैं क्या सिनेरियो बनता है। तब तक के लिए ओनली एंड ओनली होल्ड करेंगे ट्रेड को। और ये जो ट्रेड लिया गया है, इसमें हमें सिर्फ टारगेट ही बुक करना है, इसका कोई स्टॉप लॉस नहीं रहने वाला है। शेल साइड की पोजीशन है, तो यहाँ पर प्रीमियम डीके का हमें ही फायदा होगा, तो यहाँ पर डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। रिस्क सारा अपने मैनेज में है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। यहाँ पर दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, अगर मान लो मार्केट थोड़ा अपसाइड में जाता है ना, तो यहाँ पर ये सेलिंग वाली पोजीशन तो फिलहाल होल्ड ही रहेगी, क्योंकि आज मार्केट नीचे ही जाने वाला है। लेकिन मैं 24,367 का लेवल्स अगर ब्रेक होता है, तो मैं कॉल साइड की पोजीशंस बनाने वाला हूँ। यानी कि दो कॉल ऑप्शंस के लोट बाय करेंगे, दो लोट कॉल ऑप्शंस के बाय कर लेंगे।
और उसका टारगेट मेरा कुछ डे हाई के समथिंग रहेगा या 24,420 के समथिंग उस ट्रेड से एग्जिट कर लेंगे और फिर वहां से जो है हमारी सेलिंग पोजीशंस को जो है एवरेज करके यहाँ पर और क्वांटिटी ऐड करेंगे। लेकिन अपसाइड का ट्रेड मैं कब लेना पसंद करूंगा, अगर 24,367 का लेवल ब्रेक होता है तो। अगर ब्रेक नहीं होता है, मार्केट नीचे जाता है, तो हम वेट करेंगे प्रॉपर जो है टारगेट का, जो कि अपना फर्स्ट टारगेट 24,365 का है डाउन साइड। सेलिंग का ट्रेड प्लान किया हुआ है ना, अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो ये लो ब्रेक हो जाता है, एक बार 24,316 का लो ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर हम ऐसे लिए प्लान कर लेंगे। लेकिन अगर ये लो ब्रेक नहीं होता है, वो 24,367 का लेवल ब्रेक हो जाता है, तो फिर मार्केट की अपसाइड की पॉसिबिलिटीज थोड़ी ज्यादा है। क्योंकि मार्केट क्या करेगा, अगर प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करेगा तो ये एक थोड़ा पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाएगा। पॉजिटिव प्राइस एक्शन में क्या होगा, ये 24,000 अगर 367 का लेवल ब्रेक करेगा तो ये कम से कम 24,405 का लेवल तो एक बार ब्रेक ही करेगा। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशंस बनती है। फिलहाल दोस्तों ट्रेड में प्रॉफिट चलने लगा है, ट्रेड अपने साइड जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया है। अब क्या है, प्रीमियम चार्ट में पहले मेरा स्टॉप लॉस नहीं था, लेकिन ये लो ब्रेक हो चुका है ना, तो अब क्या करेंगे हम, इस लेवल्स के ऊपर मार्केट से अगर निकलता है तो हमारे लिए फिर जो है मार्केट में अपसाइड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसलिए मैंने क्या किया है, प्रीमियम चार्ट में ही स्टॉप लॉस लगा लिया है। आज मैंने एक ही लोड रहने दिया है गाइस, यहाँ पर लोड साइज ऐड नहीं किया है। लोड मेरे को कब ऐड करना था, मैंने आपको बताया था, अगर मान लो मार्केट 24,400 के समथिंग जाता तो मैं वहां पर एक लोड और ऐड करता। लेकिन मार्केट ने हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दी, तो कोई बात नहीं, एक लोड ही काफी है। अभी फिलहाल मैं डाउन साइड के लिए बैठा हूँ। फर्स्ट टारगेट मेरा 24,265 का है और ये मैं एक लोड से ही रन करने वाला हूँ। ठीक है, एसएल अगर बात करूँ तो ये मेरा एसएल पूर्ण रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ 420 का प्रीमियम, ठीक है, एंट्री हमारी 391 की ही है, 420 यानी कि एक लोड पर 30 पॉइंट का एसएल है। उसके अगेंस्ट में हमें कितना चाहिए, 30 के अगेंस्ट में मिनिमम हमें 30 पॉइंट तो चाहिए ही। उसके ऊपर मार्केट जितना देगा वो हमें एक्सेप्ट है। बस मार्केट 24,265 के लेवल तक जाता है तो हमें कितना मिलता है प्रीमियम वो डिसाइड करेगा। ठीक है, फिलहाल 700 से 800 का प्रॉफिट चल रहा है। एक लोड से लिया गया ट्रेड है दोस्तों, यहाँ पर ज्यादा लोड साइज मैंने प्लान नहीं किया है। यही लोड अगर दो होते तो अभी आप देख सकते थे प्रॉफिट मार्जिन भी डबल होता। लेकिन कोई बात नहीं, इस बात का हमें रिग्रेट नहीं करना है। हमें प्रॉपर जो है उन चीज को फोकस करना है कि मान लो यहाँ पर लॉस होता तो भी कितना बड़ा हो सकता था। एक लोड के हिसाब से एसएल की जगह नहीं थी तो हमने एक लोड प्लान किया है। क्योंकि जहां श्योरिटी कम होती है मैं क्वांटिटी थोड़ी कम प्लान करता हूं। मार्केट नीचे जा सकता है और नीचे ही जाएगा, लेकिन अगर ये एक बार आज अपसाइड में चला जाता है तो हमारा यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ सकता था, क्योंकि हम यहाँ पर जो है लोड साइज ऐड करने वाले थे। कोई बात नहीं, जो चल रहा है वो अपना है। प्रॉफिट के लिए आए थे, कुछ भी हो छोटा मोटा उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अभी फिलहाल 500 से 600 का प्रॉफिट चल रहा है। टारगेट 24,265 का है। मार्केट चल रहा है 24,319 के लेवल्स पर। वेट करते हैं टारगेट लेवल्स का। मार्केट बहुत ही ज्यादा बोरिंग बन चुका है दोस्तों, यहाँ पर प्रीमियम डीके ही नहीं मिल रहा है। आप देखो मार्केट इतना साइडवेज है, फिर भी जो है यहाँ पर हमें प्रीमियम डीके मिल ही नहीं रहा है। अब यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं, अब हमें 24,265 के लेवल तक वेट ही करना है, या उससे पहले 24,365 का लेवल अपसाइड में ब्रेक होगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा और फिर ऑप्शन बाइंग का ट्रेड प्लान करूंगा कॉल साइड के लिए। अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता यार कि अभी ये अगर डाउन साइड में जाए तो थोड़ा मूवमेंट मिले थोड़ा, क्योंकि डाउन साइड में यार इतना वेट नहीं करता। डाउन साइड में अगर मार्केट को गिरना होता ना तो गिरता काफी फास्ट है। लेकिन जब से ये रूल्स चेंज हुए हैं, जो 340 का नियम बना है, इसके बाद से जो है मार्केट बिल्कुल भी सही मूव कर ही नहीं रहा है, हमें बड़े मूवमेंट मिल ही नहीं रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ वेट कर रहा है। अब जैसे शुरुआत की कैंडल ही इतनी बड़ी बना ली, चलो भैया इसमें एंट्री का मौका ही नहीं मिला। अब उसके बाद कहाँ एंट्री ले, मान लो यहाँ पर एंट्री प्लान भी की है हमने छोटे एसएल के साथ, तो ना तो एसएल हो रहा है ना टारगेट हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या ही चीजें प्लान कर सकते हैं यार, बस अब यही चीज है कि या तो ये 24,265 तक आए, फिर अपसाइड का लिए ट्रेड देखेंगे, या 24,265 इसको नहीं आना है तो सबसे पहले ये 24,365 का लेवल ब्रेक करें, जिससे कि हम कॉल साइड में कॉल बाइंग कर सकें अपने दूसरे अकाउंट में, ऑप्शन बाइंग वाले अकाउंट में। इस ट्रेड को मैं 24,365 के नीचे जब तक है तब तक ही होल्ड करूंगा। 24,365 के ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा। जो भी स्टॉप लॉस हो, वैसे एक लोड से है तो स्टॉप लॉस कम ही है। यहाँ पर मैंने 1700 से 1800 रुपए का स्टॉप लॉस अभी प्लान किया हुआ है। देखते हैं मार्केट और नीचे जाता है तो मैं एसएल को और भी ट्रेल कर लूंगा, क्योंकि प्रॉफिट को सिक्योर करना काफी जरूरी है। ऐसे अनसस्टेनेबिलिटी वाले मार्केट में जो है आंखें बंद करके मार्केट पे भरोसा करना थोड़ा सही नहीं रहेगा। मार्केट जिस तरीके का हमें शो करेगा, जिस तरीके की डायरेक्शन दिखाएगा, उसी तरीके से हम प्लान करने वाले हैं और ट्रेड में बैठने वाले हैं।
वेट करते हैं क्या होता है। इस ट्रेड में एसएल हंट हो चुका है दोस्तों, और अपन ने एसएल कहाँ लिया है अगर मैं दिखाऊं तो 1764 रुपये के समथिंग हमारा एसएल हिट करके मार्केट फिर से नीचे ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल मैं री एंट्री नहीं प्लान करने वाला हूँ। अब मैं अपसाइड का ट्रेड प्लान करूंगा जब मार्केट 24,265 के समथिंग आ जाएगा। अभी फिलहाल मेरा कोई भी व्यू नहीं है कि मैं नेगेटिव साइड में बैठूं, क्योंकि यार एक बार मेरा एसएल हिट हो जाता है फिर मेरा थोड़ा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। उसके बाद मैं री एंट्री प्लान करता हूँ तो वहां पर हमसे मिस्टेक हो सकती है। तो वही चीज है। या मैं एक चीज प्लान कर सकता हूँ दोस्तों, अगर ये मार्केट 24,435 436 के समथिंग आता है ना, तो फिर से सेम ही ट्रेड में मैं बैठने वाला हूँ। तब तक के लिए देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। अभी फिलहाल 24,365 का लेवल ब्रेक होगा तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड प्लान करने वाला हूँ, जो कि अपना ऑप्शन बाइंग का अकाउंट है। इस अकाउंट में अभी फिलहाल के लिए जो 1700 का एसएल है हमने बुक कर दिया है। अब मार्केट नीचे जाता है तो अभी मैं जो है फिलहाल ट्रेड में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रखूंगा। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। अब मैं क्या चाहता हूं दोस्तों, अगर मेरा व्यू बताऊं ना तो मैं चाहता हूं कि मार्केट 24,365 का लेवल ब्रेक कर दे। अगर ये 24,365 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर हमें टारगेट मिलेगा 24,404 का, जो कि हम ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में ट्रेड लेंगे। और उसके बाद मैं प्लान करूंगा जो मैंने अभी ट्रेड प्लान किया था जिसमें मैंने ऐसे लिया, वो सेम ही ट्रेड प्लान करूंगा, लेकिन वो मैं 24,420 से लेकर 24,440 के क्राइटेरिया में प्लान करूंगा। अभी फिलहाल मैं डाउन साइड के लिए यहाँ पर थोड़ा मुझे कम कॉन्फिडेंस है तो यहाँ पर मैं ट्रेड प्लान नहीं करूंगा। बस ये 24,365 का अगर लेवल ब्रेक होता है तो मैं अपसाइड के लिए कॉल ऑप्शन को बाय करूंगा। अपना जो लेमन वाला अकाउंट है, जो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आप भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल देखते हैं 24,365 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं होता है। तब तक के लिए वेट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने एक कॉल साइड का ट्रेड प्लान कर लिया है, देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलता है। अभी फिलहाल जो ट्रेड लिया है वो है 24,365 का लेवल अपना एंट्री पॉइंट है। एंड टारगेट इस ट्रेड में मेरा रहने वाला है 24,401 के ऊपर। देखते हैं ट्रेड का क्या रिजल्ट मिलता है। फिलहाल ट्रेड अच्छा खासा चल रहा है, 2500 के समथिंग जो है प्रॉफिट चलने लगा है। अब यहाँ पर देखो प्रीमियम थोड़ा बढ़ नहीं रहा है जो हमारे हिसाब से बढ़ना चाहिए। देखो इस ट्रेड में क्या है ना, कि ये जो जब से रूल्स बदले हैं उस टाइम से जो है प्रीमियम में उतना मूवमेंट नहीं आ रहा है जितना हम चाहते हैं। तो अभी अब वेट ही करना पड़ेगा। 24,365 का लेवल ब्रेक हुआ है तो अब हमें वेट करना है 24,401 के लेवल का। देखते हैं 24,401 का लेवल ब्रेक होता है तब तक अपना प्रॉफिट कितना बढ़ता है। अभी प्रॉफिट चल रहा है 2,500 के समथिंग, यानी कि 2500 से 2600 का प्रॉफिट रनिंग है। देखते हैं 24,400 का लेवल्स ब्रेक होता है तब तक जो हम 4,000 5,000 का प्रॉफिट बुक कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम है बस जिस एनालिसिस पर हमने ट्रेड ले लिया है, एंट्री 24,365 की है, टारगेट 24,401 के ऊपर है। सेकंड टारगेट मेरा 24,430 का है। अब वो टारगेट मिलता है या नहीं मिलता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अपना काम क्या है, सिर्फ जिस एनालिसिस के हिसाब से हमने ट्रेड लिया है उस एनालिसिस के हिसाब से हमें ट्रेड को फोल्ड करना है। शानदार ट्रेड का प्रॉफिट चल रहा है गाइस। इस ट्रेड में फिलहाल प्रॉफिट अपना 4,200 के समथिंग जा चुका है, 4,000 को पार कर चुका है। अब हमें वेट करना है 24,401 के लेवल्स का, कि 24,401 से 24,405 का लेवल ब्रेक होता है या नहीं होता है। अगर वो फास्टली ब्रेक होगा तो मैं बोल रहा हूँ प्रॉफिट में जो है एक तहलका मच सकता है। प्रीमियम ब्लास्टिंग जो होता है ऑप्शन बाइंग में वो आज हो सकता है। अब वो होता है नहीं होता है ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अभी फिलहाल अपना काम है जिस एनालिसिस के हिसाब से हमने ट्रेड को लिया है उस एनालिसिस के हिसाब से ट्रेड को फोल्ड करना। एक चीज और कर सकते हैं गाइज, यहाँ पर हमें प्रॉफिट को सिक्योर करना पड़ेगा। तो मैं एसएल को ट्रेल भी कर सकता हूँ लेकिन उतना मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अपना टारगेट हिट हो जाएगा तो हम ट्रेड को ही बुक कर लेंगे। अभी फिलहाल प्रॉफिट जा चुका है 5,000 के ऊपर गाइस, 5,100 के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है। वेट करते हैं 24,401 का लेवल्स ब्रेक होता है उस तरीके से जो है, जब मार्केट उस टाइम पर हमें कितना प्रॉफिट दिखाता है। 5,500 रुपए के समथिंग प्रॉफिट चल रहा है गाइस। 5,800 काफी शानदार, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही शानदार गाइस। प्रीमियम ब्लास्टिंग हो चुका है और मैं यहाँ पर जो है इस ट्रेड को बुक कर रहा हूँ गाइस। प्रॉफिट अच्छा खासा गया है, 7,228 रुपए के समथिंग हमारा ट्रेड हमें बुक कर चुके हैं गाइस। बुक कितना हुआ है गाइस, थोड़ा स्लीपेज में बुक कम हुआ होगा। यहाँ पर जो है प्रॉफिट बुक हुआ है 6,110। यार व्हाट इज दिस, क्या प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट बुक हो चुका है इस ट्रेड ने हमें प्रॉफिट दे दिया है और हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं ऑप्शंस बाइंग वाली ट्रेड से।
ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड गाइस हमारी अभी पेंडिंग है। उस ट्रेड को हमने बुक इसलिए कर लिया था कि मार्केट एक बार डे हाई को टेस्ट करने जाएगा, यहाँ पर हम फिर से पोजीशंस बनाने वाले हैं गाइस। अभी फिलहाल मार्केट 24,420 के ऊपर निकलेगा ना, तो मैं अपनी जो ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड जो हमने छोड़ी थी, उस ऑप्शन सेलिंग वाली ट्रेड में फिर से पोजीशंस बनाऊंगा, जहां की मेरा 1700 का जो है लॉस है, ये लॉस मैं आसानी से आज कवर कर सकता हूं उस अकाउंट का। इस अकाउंट का अपना ट्रेड हो चुका है गाइस, तो इस अकाउंट से अब हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। 2 लॉट से ऑप्शंस बाय किया था और 6110 का हमारा प्रॉफिट हुआ है। 6110 का प्रॉफिट में हम इस ट्रेड को क्लोज कर रहे हैं। ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट से अब हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, अब हम ओनली ऑप्शन सेलिंग करने वाले हैं। मैं यहाँ पर जो है कॉल शॉर्ट करने वाला हूँ गाइस 24,430 के आसपास। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं मार्केट किस तरीके का सिनेरियो बनाता है। दोस्तों अब ऐसी जगह पर मैं वेट कर रहा हूं डे हाई का। अगर आज का डे हाई ब्रेक होता है ना, तो फिर मैं एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकता हूं, वो भी सेलिंग पर्पज से ही करूंगा। ऑप्शंस बाइंग आज नहीं करने वाला है, क्योंकि ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में अपना 6,100 रुपए के समथिंग प्रॉफिट हो चुका है। कितना अच्छी जगह पर बुक किया था देख लीजिए आप, मैंने कुछ इस जगह पर 294 रुपए के समथिंग बुक किया था और मार्केट अभी वहां से जो है नीचे चल रहा है। ऑप्शंस बाइंग में यही है, बुकिंग काफी फास्ट होनी चाहिए। आपने प्रॉफिट भी देखा होगा कितना फास्ट बढ़ा, 1600 1700 से सीधा प्रॉफिट 2500 3000 4000 5000 6000, सीधा 7000 का प्रॉफिट हमने शो किया था गाइस ट्रेड ने, लेकिन बुक करते करते वो प्रॉफिट सीधा 6110 पे आ चुका है। स्लिपेज की भी प्रॉब्लम रहती है कभी कभी, तो यही है ऑप्शंस बाइंग में काफी फास्ट डिसीजन लेना होता है आपको और फास्टली जो है आपको ट्रेड को बुक करना होता है। अभी फिलहाल मैं ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड प्लान करूंगा। और कौन सा ट्रेड प्लान करूंगा, जो अपने मॉर्निंग में ट्रेड प्लान किया था ना, जिसमें हमने छोटा एसएल लिया। यहाँ पर ट्रेड प्लान नहीं करना था, लेकिन एसएल काफी छोटा लिया। अपने पास जगह है अभी एसएल की, अभी हम 1700 से 1800 का एसएल और ले सकते हैं, लेकिन वो मैं कब करूंगा, बिल्कुल ही कम रिस्क के साथ ट्रेड प्लान करने वाला हूं। वो ट्रेड प्लान करूंगा मैं 24,436 से 24,440 का लेवल एक बार मार्केट ब्रेक करे, उसके बाद जब डाउन साइड आएगा ना मार्केट, तो वहां से मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करूंगा। अभी फिलहाल बीच में से मार्केट नीचे आ रहा है, इस मार्केट की कोई श्योरिटी नहीं है कि आप पूरा नीचे आए या नहीं आए। मैं थोड़ा वेट करूंगा, कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने दूंगा, उसके बाद ही यहाँ पर ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। दोस्तों यहाँ पर जो कॉल सेलिंग का ट्रेड लिया है मैंने फिर से, ये वही ट्रेड लिया है जो पहले लिया था और क्वांटिटी भी सेम ही रखी थी गाइज। मेरा 2 लोट का प्लान था, 2 लोट ट्रेड प्लान करने वाला था, लेकिन मैं क्वांटिटी कुछ इस जगह पर ऐड करने वाला था, वो लेवल्स मुझे नहीं मिला। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर 24,370 के लेवल्स के नीचे फिलहाल से एक ही लोट से ट्रेड प्लान किया है और यहाँ पर फर्स्ट टारगेट मेरा 24,330 का रहने वाला है। अगर 24,330 के नीचे मार्केट निकलता है तो मैं एक लोड और ऐड कर सकता हूँ इसमें कॉल सेलिंग में ही, और फिर टारगेट प्लान करेंगे हम 24,265 का। तब तक के लिए देखते हैं, वेट करते हैं अभी फिलहाल क्या सिचुएशन बनती है, इस ट्रेड में क्या रिजल्ट्स मिलता है वो तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। और अभी फिलहाल हमारा ट्रेड का वही रिजल्ट है, 1700 के समथिंग हमारा जो पहले हमने एसएल बुक किया था उसी के समथिंग अपना ट्रेड चल रहा है। देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है। इस ट्रेड का एसएल क्या होने वाला है गाइज, यहाँ पर गाइज आज वैसे एसएल हो नहीं सकता, क्योंकि आज मार्केट को थोड़ा नेगेटिव क्लोजिंग ही देना पड़ेगा। अब वो मार्केट करता क्या है, कितने टाइम में नेगेटिव क्लोजिंग देता है, ये तो मार्केट ही डिसाइड करेगा। अगर मान लो मार्केट इस लेवल्स के आसपास आता है तो मैं एक लोड और ऐड कर लूंगा यहाँ पर 24,427 430 के समथिंग, और फिर मैं बैठूंगा डाउन साइड के लिए। डाउन साइड में मैं बैठने वाला हूँ 24,265 के लेवल तक। और अभी फिलहाल मार्केट जाता है तो एक ही लोड से इस ट्रेड को रन करने वाले हैं, क्योंकि मान लो मार्केट हमारे से कुछ पॉइंट मिस हो जाए, इसलिए मैंने एक लोड से ट्रेड प्लान कर लिया है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। दोस्तों यार ये ट्रेड रियल में ऑप्शन सेलिंग वाला ट्रेड आजकल बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है, वहीं का वहीं चल रहा है। अभी इतना देर यहाँ पे रुका है तो प्रीमियम डीके तो मिलना चाहिए ना, लेकिन नो एनी प्रीमियम डीके यार। अब यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं हम। यहाँ पर एक चीज है गाइस, 24,334 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर मैं क्या करूंगा, अभी फिलहाल जो अपना 1600-1700 का पहली ट्रेड में स्टॉप लॉस हमने लिया था, उसी स्टॉप लॉस को फिक्स कर लेंगे और फिर आज हम वेट करेंगे 24,265 के लेवल तक। अगर मार्केट जाएगा तो अच्छा, नहीं जाएगा तो हमारा जो 1700 का लॉस था वही होगा जो कि शुरुआत की ट्रेड में हमने लिया था। अभी फिलहाल सबसे पहला मेरा टारगेट है 24,334। 24,334 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर मैं वेट करूंगा 24,265 तक। आज क्वांटिटी नहीं बढ़ाएंगे गाइस, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मुझे बिल्कुल भी आज कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, और जहां पर मुझे डर लगता है, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस मेरा नहीं होता है,
वहां पर मैं क्वांटिटी नहीं बढ़ाता हूँ गाइज, वरना 2 लोट से ऑप्शन सेल करना था, हाँ जरूर सेल करना था। मेरा प्लान भी था 24,420 के ऊपर मार्केट निकलता है तो मैं 2 लोट से जो है कॉल को शॉर्ट करने वाला हूँ, लेकिन मार्केट नहीं निकला, मार्केट ने हमारे साथ जो है ट्रैप खेला है। तो हम भी मार्केट के साथ बिल्कुल सावधानी से बर्ताव करेंगे। और देख लो, अब यहाँ पर इतना वेट कर रहा है, रेड कैंडल्स बन रही है, लेकिन आपका प्रीमियम बढ़ रहा है, अब क्या ही कर सकते हैं ऐसे मार्केट में। थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 24,334 का लेवल जैसे ही ब्रेक होगा, मैं एसएल को इस लेवल्स के आसपास लेके आ जाऊंगा, 24,440 के समथिंग, यानी कि 440 का प्रीमियम में एसएल लगा लेंगे, ताकि फिर मार्केट अगर यहां से रिवर्स होता है तो हम 1700 का लॉस में ही आज का ट्रेड क्लोज कर देंगे। और अभी फिलहाल वेट करते हैं 24,334 का लेवल ब्रेक होने का। अगर ब्रेक होता है तो जरूर हम इस प्रॉफिट को रनिंग करेंगे और इंजॉय करेंगे प्रॉफिट को। अगर ब्रेक नहीं होता है तो जो भी अपना स्टॉप लॉस होगा वो लेके मार्केट से एग्जिट कर लेंगे। ओ भाई, यहाँ पर बिल्कुल भी प्रीमियम डीके नहीं है यार, इतना रेड कैंडल्स बनी है, क्वांटिटी एक लोड बढ़ाया है, बिल्कुल भी यार क्या नॉनसेंस यार, मार्केट वास्तव में सेलिंग को पैसा नहीं दे रहा है अभी, बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा है मुझे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। एक बार 24,334 का लेवल ब्रेक होने दो, मार्केट में भयंकर जो है प्रीमियम डीके होने वाला है। बस एक बार मैं यही चाहता हूं कि ये मार्केट 24,334 का लेवल ब्रेक कर दे। यार प्रीमियम में बिल्कुल भी डीके नहीं है, क्या ही बोले, अब वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करना हमारे लिए उचित रहेगा। 24,334 का जैसे ही लेवल्स ब्रेक होगा, मैं कोस्ट टू कोस्ट ही अपना ट्रेड पे एसएल लगा लूंगा गाइज, यहाँ पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट बिल्कुल भी अपने हिसाब से नहीं चल रहा है। ऑप्शन बाइंग में अच्छा पैसा बन गया है वो एक अलग बात है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग को बिल्कुल भी मार्केट रिवार्ड नहीं कर रहा है। एक लोड ऐड कर दिया है, इतनी अच्छी रेड कैंडल्स बनी है, फिर भी आप देख लो इस ग्रीन कैंडल्स के नीचे इसने क्लोज किया है, लेकिन यहां पर देख लो अभी भी ग्रीन कैंडल्स का लो ब्रेक नहीं किया है। क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। और मेरे हिसाब से इस ट्रेड में ज्यादा होल्ड करने का मेरा कोई भी मोटिव नहीं है। अभी अगर मार्केट 24,380 के ऊपर निकलेगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा गाइज। अब मैं यहाँ पर जो है और वेट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसे थर्ड क्लास मार्केट में यहाँ पर वेट करने का कोई भी मीन्स नहीं निकलेगा। दोस्तों यार, प्रीमियम में बिल्कुल भी डीके नहीं मिल रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, अभी एसएल को ट्रेल करने वाले हैं, अभी मेरा एसएल 456 की प्राइस पर है। जैसे ये कैंडल्स बन जाएगी ना गाइज, मैं एसएल यहाँ पर ही लेके आ जाऊंगा यार, अभी मुझे मार्केट पर बिलीव ही नहीं हो रहा है कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रीमियम में डीके मिला है गाइज, मिला है, डीके मिला है यार, नाइस नाइस नाइस। अब मार्केट नीचे जाएगा ना, 24,334 का लेवल इंपॉर्टेंट है, 24,334 के लेवल्स के नीचे तो गाइज गहरा कुआं है, मार्केट इतना गिर सकता है कि हम एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर सकते हैं, हमारा ज्यादा मूवमेंट नहीं रहेगा, हम 24,265 तक ही वेट करेंगे। और लेकिन 24,334 का लेवल इंपॉर्टेंट है, वो एक बार ब्रेक हो जाएगा तो ही मैं इस ट्रेड को होल्ड कर पाऊंगा। दोस्तों ये कैंडल क्लोज हो चुकी है और मैंने एसएल काफी स्ट्रिक्ट कर दिया है, यानी कि अब अगर मार्केट अपसाइड में भी जाएगा ना, तो अपना जो है लॉस फिक्स हो चुका है। 443 का प्रीमियम अगर हिट हो जाएगा तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा, फिर मैं वेट नहीं करूंगा। बस अब मुझे चाहिए मार्केट में 24,334 का लेवल। जैसे ही 24,334 का लेवल ब्रेक होगा, मार्केट बहुत ही फास्टली गिरने वाला है दोस्तों आज। और मेरा टारगेट रहेगा सीधा 24,265 का, उसके बाद 24,248 का। लेकिन उससे पहले अगर मेरा एसएल हिट हो गया गाइस, तो मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर दूंगा। आज मैं स्ट्रगल नहीं करने वाला हूं गाइस, क्योंकि मार्केट अपने हिसाब से नहीं चलेगा, तो मैं इस ट्रेड में वेट नहीं करने वाला हूं, ठीक है। वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। दोस्तों मार्केट बिल्कुल भी अपने फेवर में मूव नहीं कर रहा है, देख लीजिए यहाँ पर प्रीमियम डीके होने की जगह पर प्रीमियम बढ़ रहा है, और यहाँ पर अपना टाइट एसएल है। जैसे ये हो जाता है मैं इस ट्रेड से एग्जिट कर लूंगा दोस्तों, अब मैं यहाँ पर वेट नहीं करूंगा। आज का डे हम यहीं क्लोज कर देंगे, कुछ यहाँ पर इस ट्रेड को कुछ लॉस लगभग 2400-2500 के समथिंग जो है एसएल है। जैसे ये एसएल होगा, ये ट्रेड हमारा क्लोज हो जाएगा दोस्तों। और ऑप्शंस बाइंग वाले ट्रेड में आपको अभी मैं बता देता हूँ, लास्ट पीएनएल बताना अपना प्रॉमिस है। एक बार इस ट्रेड का रिजल्ट्स होने देते हैं, क्या रिजल्ट्स मिलता है ट्रेड का। एसएल काफी टाइट है गाइज, अभी फिलहाल एक ही पॉइंट से अपना एसएल बचा है, देखते हैं एसएल हिट होता है या एसएल हिट हो चुका है गाइज इस ट्रेड में, और आज का दिन यही क्लोज कर रहे हैं हम। ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में 2652 रुपए का अपना एसएल हिट हुआ है। और ऑप्शंस बाइंग वाला अकाउंट भी चलो देख लेते हैं कि ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में आज हमने लास्ट पीएनएल दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पर हमने 6110 का प्रॉफिट किया है। ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में हम 2500 से 2600 का आज हमारा जो है एसएल बुक किया है। आज का ट्रेडिंग सेशन में यहीं क्लोज कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि अब मैं मार्केट से फाइटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट पूरा दिन यहीं पर वेट करने वाला है। अब कोई मेजर मूवमेंट मेरे हिसाब से नहीं मिलने वाला है, तो आज का डे यहीं क्लोज करते हैं। और चलो चलते हैं,
देखते हैं लास्ट का पीएनएल मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर लेमन में 6110 का प्रॉफिट है और धन में जो है अपना कितना जो है लॉस है आज का 2642 रुपए का लॉस है। ठीक है, तो यही चीजें हैं, आपको देखो मान के चलना पड़ेगा मार्केट आपके फेवर में चलता है या नहीं चलता है। देख लीजिए गाइस कितने राइट जगह पर हमने एसएल लिया है। अगर हम लोग एसएल नहीं लेते ना, वो हमारा पहले वाला एसएल भी अभी हिट हो गया होता, 455 के समथिंग प्रीमियम का एसएल था। कोई बात नहीं, देखो कभी कभी जो है मार्केट आपके साइड नहीं जाता है तो आपको अपनी हार स्वीकार करनी है। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस बाइंग में जितना प्रॉफिट हुआ है उतना यहाँ पर लॉस ले लोगे तो मार्केट अननेसेसरी आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। हमेशा कभी हार भी माननी पड़ेगी, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चल रहा है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीजें चलती रहेगी तभी आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो यही चीजें हैं। 2652 रुपए के समथिंग लॉस बुक कर लिया है दोस्तों। ये हेज के पोजीशंस भी मैं हटा लेता हूं ताकि अभी फिलहाल जो ये पोजीशंस आप देख पा रहे होंगे कुछ प्रीमियम यहाँ पर हिल रहा है, तो यहाँ पर मैंने हेज की पोजीशंस भी हटा लेता हूं ताकि प्रीमियम को ऑल पोजीशन क्लोज हो जाए, क्लोज ऑल पोजीशंस। एंड 2652 रुपए के समथिंग, 2661 रुपए के समथिंग यहाँ पर हमने एसएल बुक किया है और 6110 का हमने लेमन में जो है प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में। ऑप्शन सेलिंग वाला अकाउंट आज हमें पैसा नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, हम राजी हैं। पैसा हमेशा नहीं मिलता है, देखो हमेशा मार्केट आपके फेवर में नहीं चलेगा, कभी कभी आपको स्टॉप लॉस भी देना पड़ेगा। तो आज आपने देखा गाइस कि किस तरीके से हमारा ऑप्शंस बाइंग वाले अकाउंट में 6000 समथिंग प्रॉफिट हुआ है। वहीं ऑप्शन सेलिंग वाले अकाउंट में हमने जो है 2000 से 2500 का लॉस लेके आज का डे क्लोज कर दिया है। देखो जब मार्केट आपके फेवर में चल रहा है तो आपको ट्रेड को होल्ड करना है, लेकिन जब मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है तो आपको ट्रेड को कट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बड़े लॉस में ही बैठे रहें, क्यों बैठे रहेंगे, पैसा आज नहीं तो कल बन जाएगा। लेकिन आपको प्रॉपर डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा तभी आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो सीरीज गाइस हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर ये वीडियो सीरीज हेल्पफुल लग रहा है तो आप जो है अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। और आपका कोई भी डाउट हो, मान लो आप कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, वीडियो में कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद गाइस।